अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस केस में सज़ा के खिलाफ मरियम नवाज़ की अपील पर समाअत हुई। इस हवाले से केस पे क्या अहम पेशरफ्त हुई, हमारे नुमाइंदे मलिक नजीब हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी नजीब, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर जस्टिस आमर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने समाअत की है। इस मौका पर मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर अदालत में मौजूद थे और दीगर रहनुमा भी इस मौका पर कमरा अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चारों अतराफ़ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और आम अफराद का दाखिला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम संभाले गए थे। समाअत के दौरान इरफान कादर जो मरियम नवाज़ के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए और नैब की तरफ से सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में पेश हुए। इरफान कादर ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो नैब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो नैब ने ही साबित करने थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मुलजमान को ये कहा गया कि आप पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो आप साबित करें कि क्या ये दुरुस्त हैं या नहीं। इसके अलावा उन्होंने नैब की जानिब से ये बताया गया कि मुलजमान ने 2 कंपनियां बनाई थी, एक नेल्सन थी और दूसरी नेस्पोल थी। इन 2 कंपनियों के ज़रिए जो ये हैं फ्लैट्स खरीदे गए हैं। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या जो एवन फील्ड के फ्लैट्स हैं इनकी मलकियत से मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक है, तो उस पर नैब की जानिब से डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा कराए गए हैं। इस पर अदालत ने मज़ीद कार्रवाई जो है वो 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया नजीब। नाजरीन, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ टू यू और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.newstoyou.com.pk। अल्लाह हाफिज़।